हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो रूट्स जो है वो प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता है। तो रूट जो है, अब रूट्स में क्या होता है, कई बार कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, यानी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रूट को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रूट्स का जो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको सबसे पहले नीचे एक रूट कैप दिख रही है। अब रूट कैप क्या करेगी? रूट कैप जो है वो हमारी रूट को प्रोडक्शन यानी प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम होता है रूट कैप का। उसके ऊपर जो एक रीजन है ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, वो जो ये ग्रीन कलर का रीजन है, इसे हम कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे जो हमारे ग्रो होंगे। नेक्स्ट आपको एक पिंक कलर का रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड ऊपर वाला रीजन जो है वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब मैचुरेशन वाले पार्ट में आपको कुछ हेयर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो है कि रूट हेयर्स जो है वो कौन से सेल से फॉर्म होते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा गया है। सो रूट हेयर्स जो है एपिडर्मल सेल से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। ओके, सो अब बारी आती है रूट मॉडिफिकेशन की। अब रूट मॉडिफिकेशन क्या होती है? अब रूट्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ चेंजेस हुए, अब जब रूट मॉडिफाई हो जाती है तो वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, कई बार रूट्स में ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाती है कि उसमें फूड स्टोरेज यानी फूड स्टोर होना शुरू हो जाता है, सपोर्ट में हेल्प करती है। कई बार रूट्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स की रूट्स पढ़ेंगे जो प्लांट को, जो मॉडिफाई होके प्लांट्स में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब रूट, जब रूट में मॉडिफिकेशंस होती हैं तो वो दो तरह के मोस्टली फंक्शन परफॉर्म करती है, एक है फिजियोलॉजिकल एंड दूसरा है मैकेनिकल। ओके, तो फिजियोलॉजिकल जैसे फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन, ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हमारा आ जाएगा। अगर हम मैकेनिकल फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल फंक्शंस में जैसे सपोर्ट में हेल्प करना, क्लाइंबिंग में हेल्प करना, ये सब जो है हमारे मैकेनिकल फंक्शंस में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हम रूट सिस्टम पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम। सो रूट मॉडिफिकेशन में हम पहला रूट सिस्टम पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम। इसके आगे हम सब पार्ट्स पढ़ेंगे। अब टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? इस रूट सिस्टम में रूट्स जो है स्वॉलन यानी उनमें स्वेलिंग यानी स्वोलन हो जाती हैं वो, और वो अपने अंदर फूड को स्टोर, यानी उन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कैरेट खाई होगी, स्वीट पोटैटो खाया होगा, टर्निप खाया होगा, ये हमारी रूट्स हैं। ये क्या होता है? रूट्स चेंज हो, रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन होने की वजह से ये एज अ फूड काम करती है। ठीक है, जैसे कि हमारी कॉनिकल रूट्स। अब कॉनिकल रूट जो है वो टैप रूट ही है। ठीक है, आगे ये टैप रूट के सब पार्ट है। तो कॉनिकल रूट्स क्या होती है? उनका जो बेसल पार्ट होता है, जो बेस होता है, वो थोड़ा ब्रॉड होता है। ओके, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में आप कैरेट को देख सकते हो कि बेसल पार्ट थोड़ा क्या होगा? ब्रॉड होगा, और कॉनिकल एट द, और नीचे की तरफ से वो कोन शेप में होगी। तो जैसे कि हमारी कैरेट। अगर हम बात करें फ्यूजीफॉर्म रूट की, तो फ्यूजीफॉर्म रूट्स कैसी होती है? वो मिडल से यानी बीच से थोड़ी, वो बीच से स्वोलन होएगी और एंड्स की तरफ को थोड़ी टेपर्ड रहेंगी। तो रेडिश हमारी फ्यूजीफॉर्म रूट है, और कैरेट हमारी जो है कौन सी रूट है? कॉनिकल रूट है। ठीक है, नेक्स्ट है नैपी फॉर्म। तो टर्निप जो है हमारी नैपी फॉर्म रूट है। अब वो टर्निप कैसा होता है? हमारा स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, तो टर्निप जो है हमारा नैपी फॉर्म रूट है। नेक्स्ट है ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट को ट्यूबर से आप याद कर सकते हो। तो स्वीट पोटैटो जो है, इसकी ट्यूबरस रूट जो होती है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती, वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बाकियों की शेप बता रहे हैं कि वो यहाँ से इसका बेस ऐसा होगा, मिडल पार्ट ऐसा होगा, जो भी हम कह रहे हैं। लेकिन ट्यूबरस रूट्स जो होंगी उनकी वो शेपलेस होती है, उनकी कोई शेप नहीं होती है। तो जैसे कि हमारा स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो सभी ने खाया होगा, तो स्वीट पोटैटो हमारी क्या है? रूट है। अब कहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आती है? अब कन्फ्यूज़न होती है अगर आपसे पूछा गया कि पोटैटो क्या है। सिंपल पोटैटो की बात करें तो पोटैटो, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोटैटो क्या एक रूट है, कि एक स्टेम है, एक लीफ है, वो क्या है पोटैटो? ठीक है,
सो स्वीट पोटैटो तो हमारा रूट है, मॉडिफाइड रूट है, उसे हम ट्यूबरस रूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट है जिसे हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जो स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमारे जो है न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रूट्स होती हैं बच्चों। जैसे कि आप इन रूट्स को देख रहे हो, ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती है, यानी ऊपर की तरफ को ग्रो करेंगी। अब ये न्यूमेटोफोर्स हैं, यानी ऊपर की तरफ को करिए तो ये हमें राइजोफोरा में दिखने को मिलेगी। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ऐसी कौन सी रूट्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उन्हें हम न्यूमेटोफोरिक रूट्स कहते हैं। और ऐसे कौन से सेल्स होते हैं इनके अंदर, इन रूट्स के अंदर, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लैंटी सेल्स। ओके, सो लैंटी सेल्स जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोडुलेटेड रूट्स। अब नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं, ये सारी हम अभी टैप रूट्स ही पढ़ रहे हैं। नोडुलेटेड रूट्स होती हैं क्या है, जो हमारी रूट्स होती हैं, खासकर जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे पी हो गया, मटर, ठीक है। अब ऐसी रूट्स में क्या होता है, ये मॉडिफाइड मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वो आगे हम किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है और कौन कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये भी आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो अब इन रूट्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं और इस नोड्यूल्स के अंदर हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे और प्लांट्स को, अब प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो प्लांट्स को हेल्प करेंगे नाइट्रोजन, यानी उनको प्लांट्स को नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वो ऐसी रूट्स जिन पे नोड्यूल्स होंगे उन्हें नोड्यूलेटेड रूट्स कहेंगे। तो ये हमारे कौन से प्लांट्स में होती है, लेगुमिनस प्लांट्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, अब एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो जो हमारा सिंपल ट्यूबरस रूट्स आर स्वोलन, डू नॉट एज्यूम एनी शेप, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, जिसे हम आइपोमिया बटाटास भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोडुलस रूट, तो नोडुलस रूट जो होती है वो हमारी जिंजर में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो एपेक्स पार्ट से ये स्वेलन होती है और इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। फैसिकुलेटेड रूट्स जो होती है दहलिया में पाई जाती है। आप बस इसके एग्जांपल्स को लर्न करिए कि दहलिया में कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस फ्यूजिफॉर्म रूट, फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है। नेक्स्ट है मोनिली फॉर्म रूट्स, तो ये हमारे ग्रासेस में होती है। मैंने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर किया, लेकिन ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने प्रीवियस ईयर नीट के पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ग्रासेस में कौन सी रूट होती है, तो वो मोनिली फॉर्म रूट होती है। अगर मैं बात करूं एनुलेटेड रूट की, तो वो जो है आईपी कैक में होती है, हैज़ दैन अपीयरेंस डिस्क शेप प्लेस्ड वन ओवर द अनदर, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है एक डिस्क से फॉर्म होती है, उसे हम एनुलेटेड रूट्स कहते हैं। अब कुछ रूट्स जो है सपोर्ट में हेल्प करती है, जैसे कि प्रोप रूट्स। अगर आपने बनियन ट्री देखा होगा तो बनियन ट्री में बहुत सारी रूट्स ब्रांचेस से डेवलप होती है और नीचे की तरफ को हैंग करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्रोप रूट्स जो है बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोप रूट जो है वो किस में होती है, बनियन रूट में। शुगर केन एस, ठीक है। शुगर केन में जो आप ये छोटी छोटी रूट्स देख रहे हैं, छोटी छोटी ये रूट्स देख रहे हैं, जो कि कहाँ से डेवलप हो रही हैं, नोड से डेवलप हो रही हैं, स्टेम की नोड से। तो ये शुगर केन में, तो एस से आप ऐसे याद रखोगे, स्टिल्ट रूट हमारे शुगर केन में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट्स हमारे मनी प्लांट, आपने मनी प्लांट में देखी होंगी, तो क्लाइंबिंग रूट्स जो है हमारे मनी प्लांट्स में पाई जाती हैं। नाउ क्लिंगिंग रूट्स किस में होती है, क्लिंगिंग रूट्स जो है हमारे एपीफाइट्स में होती है, ठीक है। ऑर्किड्स जो होते हैं उसमें होती है। नेक्स्ट है बटरेस रूट। सो बच्चों बटरेस रूट्स किस में होती है, बटरेस रूट्स जो है हमारी बॉम्बैक्स में पाई जाती है। तो ये बेसल पार्ट से इलोंगेटेड उसका बेसल पार्ट होता है ऑफ द स्टेम, विच स्प्रेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन द सॉइल, यानी हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो फ्लोटिंग रूट, तो फ्लोटिंग रूट हमारी जो है जुएसिया रैपेंस में पाई जाती है। ये बहुत ही यूनिक रूट्स होती हैं जो नोड से डेवलप होती है। तो प्लांट जो है फ्लोट, अब ये कौन से होते हैं, अब ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जैसे, तो जो ये फ्लोटिंग प्लांट्स है तो
बाय देयर बायोन्सी द वास्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द फ्लोटिंग रूट्स, इनको फ्लोटिंग रूट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट को फ्लोट करने में, यानी जो एक्वस प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है और ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है। अब हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी भी पढ़ा, तो हमारी जो अब हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं, तो फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिबल मॉडिफाइड रूट, तो हमारी मॉडिफाइड रूट कौन सी है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। क्लिंगिंग रूट्स किस में पाई जाती है, तो क्लिंगिंग रूट हमारे ऑर्चिड्स में पाई जाती है। वेयर डू यू फाइंड द वेलामिन, तो वेलामिन आपको कहाँ मिलता है, तो वो जो ऑर्चिड्स की जो एरियल रूट्स होती है उसके अंदर वेलामिन पाया जाता है। बटरेट्स रूट्स किस में होती है, तो बटरेट्स रूट हमारी टर्मिनालिया में पाई जाती है। रूट्स ऑफ द विच प्लांट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सोयाबीन का जो रूट्स होती हैं उसमें हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, अगर हम सबको पता है कि जो रूट है वो रेडिकल पार्ट से डेवलप होती है, ठीक है, हम सबको पता है। तो अगर रेडिकल के अलावा वो किसी पार्ट से डेवलप हो तो उसे हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट है स्टिल ट्रूट, तो स्टिल ट्रूट किसमें, स्टिल ट्रूट किसमें पाई जाती है, एक तो हमारे शुगर केन में पाई जाती है और हमारे पेंडिनस में पाई जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है ताकि हमारे और भी सिमिलर टॉपिक्स जो है कवर हो सके, यानी इससे और एग्जांपल्स। एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स किसमें होती है, तो वो हमारे टाइनोस्पोरा, ट्रैपा, टाइनोफाइलियम इन सभी में पाई जाती है। जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है, तो पीनट हमारा बच्चों जियोकार्पिक फ्रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस विद स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो की तरह कौन है होमोलोगस, तो वो है टर्निप, और ठीक है सिमिलर सा है थोड़ा। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो आप बताइए अब आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना है, सो मैं उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है तैयार करूँ। थैंक यू।